हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका अट्रैक्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश सीरीज मैप 8 में मध्य प्रदेश के कुछ ऊर्जा स्रोत लेके आया हूं। और वो भी मैं आपको बाय मैप ही सिखाऊंगा। इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ हम सिंपली उसको देखेंगे कि कैसे ऊर्जा स्रोत कहाँ कहाँ हैं। ज़्यादातर पेपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऊर्जा स्रोतों से, जितने भी ताप विद्युत हैं या ऊर्जा से संबंधित हमारे जल विद्युत यानी जल से हैं या सौर से हैं, पवन ऊर्जा से हैं, ये सारे पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये सीरीज में इसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं जो व्यापम पूछ चुका है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। और थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में यानी मध्य प्रदेश के ऊर्जा स्रोत के बारे में कुछ बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले हम देख लें कि हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों की बात करें। हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा स्रोतों की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहली बार हमारा जो विद्युत निगम बनाया गया, मैं यहाँ राइट डाउन करते जा रहा हूँ, विद्युत निगम बनाया गया, वो बनाया गया जबलपुर में, जिसे ऊर्जा राजधानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि ऊर्जा राजधानी कौन सी है। तो सॉरी, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। और ऊर्जा भवन यानी मध्य प्रदेश विद्युत निगम को ऊर्जा भवन के नाम से भी जाना जाता है, ऊर्जा भवन। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था। 1950 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। तो कई बार इसका सन पूछ सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब इसे बनाया गया तो उसे 1960 में बनाया गया। तो आप थोड़ा याद रखें कि ग्रामीण में कब बनाया गया और विद्युत निगम कब बनाया गया। तो 1950 में पहली बार जबलपुर में बना दिया गया और ग्रामीण में 1960 में बनाया गया। ये हमारा थोड़ा बेसिक था। अब हम आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ। सबसे पहले हम देखेंगे ताप विद्युत। तो मैं यहाँ राइट डाउन नहीं कर पाया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ राइट डाउन नहीं, जो मैं अपने हाथ से ही लिख के बताऊँगा। ताप विद्युत कहाँ कहाँ बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो उनके जितने भी केंद्र हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसमें। पहला हम देखेंगे विंध्याचल ताप, जो हमारा सिंगरौली वाले क्षेत्रों में बना हुआ है। और ये वाले क्षेत्रों में मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा, ये सिंगरौली वाले क्षेत्रों में है, जिसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं उसको मैं राइट डाउन कराते जाऊँगा। जैसे सबसे बड़ा ताप विद्युत क्षेत्रों में विंध्याचल है, जिसमें 4760 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन से ये कि सबसे बड़ा विंध्याचल ताप विद्युत में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, विंध्याचल। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, इसमें एनटीपीसी का सहयोग भी लगा है, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशंस। ठीक है, पावर प्लांट कॉरपोरेशंस, इसका भी ये लगाया हुआ सहयोग। और इसके साथ साथ इसमें विंध्याचल में ही रशिया का भी सहयोग लगा हुआ है। तो ऑप्शन पूछ सकते हैं कि रशिया का किस एक ताप विद्युत में सहयोग है, वो है विंध्याचल। और सबसे बड़ा उत्पादन के क्षेत्र में देखें 4760 मेगावाट, वो विंध्याचल में ही उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दूसरा देखें संजय गांधी वीर सिंहपुर, यानी वीर सिंहपुर एक गांव का नाम है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा, वीर सिंहपुर जो है वो एक गांव का नाम है और ये उमरिया वाले क्षेत्रों में संजय गांधी हमें मिल जाता है। तो आप थोड़ा इसको याद रखें कि यहाँ नहीं, मैंने यहाँ शो कर दिया ऐसे क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। तो ये उमरिया वाले क्षेत्रों में संजय गांधी वीर सिंहपुर है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है अमरकंटक, जो शहडोल वाले क्षेत्रों में ताप विद्युत केंद्रों में से एक है। आपसे पेपर में जितने भी एमपीपीएससी, क्योंकि थोड़ा उसमें डीपली आ जाता है मगर इतना भी नहीं, आप थोड़े बहुत ऊर्जा से स्रोतों से कुछ संबंधित जानकारी होंगी तो आप उस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अमरकंटक शहडोल वाले क्षेत्रों में है, जो हमारे शहडोल में लगता है। इसके बाद है जबलपुर ताप विद्युत, और ये हमारा जबलपुर में ही है। उसके बाद पेंच ताप, ठीक है, और ये सिवनी वाले क्षेत्रों में है। और यहीं पर
मैं आपको बताना चाहूँगा कि BHEL ने 2016 में एक एग्रीमेंट किया है और 2016 में BHEL के सहयोग से एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, BHEL कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1960 में, और ये कहाँ पर है? भोपाल में। तो पूछ सकते हैं कि BHEL कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कहाँ पर है? तो BHEL 1960 में भोपाल में इस्टेब्लिश की गई थी। इसके साथ साथ अब आगे देखेंगे, ये नया ताप विद्युत 2016 में लगाया गया। कुछ जो नए हैं वो मैं आपको हाल ही में बता देता हूँ। जैसे 2017 में जो बनाया गया वो सतपुड़ा वाले रीजन से बनाया गया। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये सतपुड़ा यहाँ बनाया गया है एक नया ताप विद्युत केंद्र, और ये 2017 में बनाया गया। तो क्वेश्चंस बन सकता है कि 2017 में कौन कौन से बनाए गए? तो सतपुड़ा बनाया गया है एक तो, ठीक है, दूसरा एक सिंघा जी बनाया गया है। इससे भी क्वेश्चंस बन सकता है। सिंघा जी भी 2017 में ही बनाए गए। तो ये नए ताप विद्युत क्षेत्र हैं, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये नए हैं, न्यू हैं दोनों। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेंगे कि दो नए एक ताप विद्युत केंद्र खोले गए हैं। इसके बाद हम चांदनी ताप विद्युत केंद्र देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा पहले जानकारी लेने के कुछ चीज़ें जब हम मैप के आधार पर करते हैं तो हमें वो याद होनी चाहिए। पहला, इसे 1973 में बनाया गया और इसमें जो उत्पादन किया था कुछ 17 मेगावाट का उत्पादन करते थे। और जब इसे बनाया गया तो इसका पर्पस था कि हम जो नेफा नगर है, नेफा नगर में जो कागज उद्योग बना हुआ है उसके लिए नेफा नगर में चांदनी विद्युत केंद्र बनाया गया जिसमें 17 मेगावाट था। तो कई बार इसका सन भी पूछा जा चुका है, तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको रखा हुआ है ये, तो उन्हीं के आधार पर कुछ आपको बेसिक बता रहा हूँ। चांदनी ताप विद्युत जो बुरहानपुर में है, ठीक है, तो 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कहाँ पर है पहला, दूसरा ये कब बनाया गया, ये बन सकता है, कितना मेगावाट का उत्पादन करता है, और तीसरा किस उद्योग के लिए इसे बनाया गया था। तो मैंने आपको चारों क्वेश्चन इसमें बता दिए। सतपुड़ा देखिए शो हो गया है। इसके साथ में मैं आपको 2 और विद्युत केंद्र बताना चाहूँगा। इसमें एक तो बरेठी बनाया गया है बुंदेलखंड वाले क्षेत्रों में, ठीक है, बरेठी बनाया गया। तो पूछ सकते हैं कि बरेठी कहाँ पर बना हुआ है। और एक गारड़वाड़ा जो नरसिंहपुर में पड़ता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ राइट डाउन करा देता हूँ, नरसिंहपुर में। ये भी ताप विद्युत केंद्र है जो नरसिंहपुर में पड़ता है। ये भी, यानी कौन कौन से नए खोले गए हैं, एक तो बरेठी है, ठीक है, एक आपको बताना चाहूँगा, एक तो बरेठी है, दूसरा गारड़वाड़ा ताप विद्युत केंद्र है, तीसरा हमारा यहाँ सतपुड़ा वाला रीजन्स है, एक सिंगाजी है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, सिंगाजी भी है। और एक, यानी हमारे पास 4 एक नए ताप विद्युत केंद्र हैं, और ये नए हैं तो इनके पे क्वेश्चंस बन सकते हैं हाल ही में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जितने भी जो जल विद्युत है, यानी पहले हम देख रहे थे ताप विद्युत, अब हम देखेंगे जल विद्युत, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा याद रखें। जल विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला है मड़ीखेड़ा, ठीक है, जो सीपरी में बना हुआ है। 2018 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया अटल सागर। तो पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस एक डैम का नाम चेंज किया गया, वो है अटल सागर यानी मड़ीखेड़ा डैम। इसके बाद है, इसमें जो उत्पादन किया था वो 60 मेगावाट का उत्पादन यानी जल विद्युत केंद्र के लिए किया जाता है। इसके बाद है गांधी सागर, इसे सबसे पहले बनाया गया।
इसे बनाया गया 1954 में। तो क्वेश्चंस बन सकता है कि इसे कब बनाया गया, ठीक है। और इसमें 117 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। ये कहाँ बना हुआ है, नीमच में। और सबसे पहला जल विद्युत यही है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे जल विद्युत में मैंने आपको बताया है कि 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 1954 में इसे बनाया गया, कब इसे बनाया गया, कितना मेगावाट का उत्पादन करता है, कहाँ पर ये बना हुआ है, सबसे पहला जल विद्युत कौन सा केंद्र है। तो आपको याद रखना पड़ेगा मड़ीखेड़ा है यहाँ पर, जो शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, जिससे हाल ही में बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो जो पुराने भी हैं और उन पर कुछ बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने आपको वो बताना चाहा है। इसमें 115 मेगावाट का, यानी आप 150 117 उतना ही मेगावाट का उत्पादन करते हैं। इसके साथ देखें बाण सागर, जो टोंस नदी पे बना हुआ है, और ये सीधी सिंगरौली वाले क्षेत्रों में यानी मध्य प्रदेश में ही है। इसमें 315 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद राजघाट है, जो सागर वाले में बनता है, और इसके साथ साथ 45 मेगावाट का उत्पादन इसमें किया था। बीर सिंहपुर, जो उमरिया वाले भाग में है, उमरिया ज़िले में है, और इसमें 500 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। पेंच, ये तोतला डोल करके एक जगह है, एक गांव का नाम है, वहाँ पर इसे बनाएगा और इसमें 160 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको जो महत्वपूर्ण थे उनको मैं अपने बेसिक के आधार पर कुछ क्वेश्चंस डिवाइड करूँगा। जैसे मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। यहाँ ये से लिखे रहने दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे राजघाट हो गया, तो एक ओंकारेश्वर है, ठीक है। ओंकारेश्वर, इसे हम इंदिरा गांधी भी बोलते हैं, ठीक है। जितने भी जो जल विद्युत हैं या ऊर्जा संसाधन हैं, उन सारे के बारे में बताऊंगा। इसमें 1000 मेगावाट का उत्पादन होता है, यानी सबसे ज़्यादा मेगावाट का उत्पादन करने वाला ओंकारेश्वर ही है। यहाँ पर पुनासा डैम भी बना हुआ है, तो आप उसके बारे में भी देखें कि पुनासा डैम किस पे बना हुआ है। ओंकारेश्वर, खंडवा, खरगोन, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये खरगोन में बना हुआ है, ठीक है। और इसे 2007 में बनाया गया। देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि क्वेश्चन से बनेंगे, इसे कब बनाया गया, 2007 में। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि पुनासा डैम कहाँ बना हुआ, ओंकारेश्वर पर, कितना मेगावाट का उत्पादन होता है, वो भी जल विद्युत में। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान के पढ़िए कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, क्योंकि वो ऑप्शन में दे सकता है कि गांधी सागर भी है, ये सबसे पहला है। तो आप कन्फ्यूजन में ना हो, ये पहला जल विद्युत है। और सबसे ज़्यादा जो देखा जाए, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो ओंकारेश्वर पुनासा डैम करता है। इसे इंदिरा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चंस हो गए इसमें, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखें, एक लास्ट डैम और बचा हुआ है। जैसे ओंकारेश्वर यहाँ होगा, महेश्वर खरगोन में बना हुआ है, और ये पहला निजी क्षेत्र वाला, मैं लिखता जा रहा हूँ आपको, निजी क्षेत्र जल विद्युत यानी जल वितरण करने वाला महेश्वर है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ 120 नहीं, इसमें 500, अब 600 हो गया है, पहले 520 मेगावाट का उत्पादन होता था इसमें, ठीक है। अभी हाल ही में 2020 में इसका मेगावाट का उत्पादन 600 कर दिया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस जो जल विद्युत है उसमें 600 मेगावाट का उत्पादन कर दिया गया, वो है महेश्वर, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जितने भी ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन के साथ साथ हम कुछ नाम देखेंगे, जैसे कौन कौन से ऊर्जा संसाधन हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ, को डार्क दिखना चाहिए। पहला है पवन ऊर्जा।
तो हम पवन ऊर्जा के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कहाँ कहाँ बने हुए हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो पवन ऊर्जा के बारे में देखें तो बैतूल से लेकर इतना क्षेत्र ये पवन ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त साधन के रूप में देखा जाता है, और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा हमारे ये पेंच वाले एरिया में सबसे ज़्यादा होती है, यानी बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, इनमें पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन के रूप में देखी जाती है। यदि पवन ऊर्जा के रूप में देखें तो सबसे पहला, सॉरी यहाँ ये जग्गा खेड़ी लिख गया है, जबकि जग्गा राना मोंगनी जगमोग, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ, जग गौद, रुको, सॉरी नाम थोड़ा एक बार और नोट कर देता हूँ, जमा गौद रानी। ये थोड़ा नाम डिफिकल्ट था क्योंकि ऐसा जग्गा खेड़ी से मिलता था तो इसका कन्फ्यूज़न नेम हो रहा था, तो मुझे ध्यान करना पड़ा। ये जमा गौद रानी एक जगह है जो देवास में है, और ये पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक, हम ऐसा देखें कि पवन ऊर्जा के लिए ये सर्वाधिक अच्छा स्थान है, और ये निजी संस्थानों में से एक है, यानी निजी क्षेत्रों में से एक है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि क्षेत्रों में से एक है, ये निजी क्षेत्रों में है। निजी क्षेत्रों में मैंने आपको जल विद्युत में ही बताया, ठीक है, आपको जल विद्युत में भी बताया था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा है। दूसरा, पवन ऊर्जा के बारे में भी मैंने आपको बताना चाहा, पवन ऊर्जा में भी एक निजी संस्थान है, ठीक है, निजी क्षेत्र है। अब उसके बाद हम देखेंगे सौर ऊर्जा, ठीक है। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको मैपिंग के तौर पर हमेशा याद रहें। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो मंदसौर और नीमच के बीच वेलस्पेन करके एक जगह है जो सौर ऊर्जा के लिए सर्वाधिक साधन देखी थी, ठीक है। सौर ऊर्जा के लिए एक और जगह है जिसका नाम मैं आपको शो कर देता हूँ, गणेशपुर, जो राजगढ़ में है, और ये प्रथम सोलर पार्क है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा सर्वाधिक सोलर, यानी पहला सोलर पार्क कहाँ लाया गया, वो है राजगढ़ गणेशपुर में, ठीक है। तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड मैंने आपको वेलस्पन बताया जो मंदसौर में है, ठीक है। और सौर ऊर्जा से रिलेटेड मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगा, शो करूँ, खेड़ा, ठीक है, सॉरी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इतना ही देखें। अब हम देखते हैं जो बायोमास है, ठीक है, यहाँ आपको लिख देता हूँ बायोमास के क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हम इसमें देखेंगे। पहला है खेड़ा, जो धार वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है, ये खंडवा लिख गया है, ये इधर क्षेत्रों में है। तो जो बायोमास का क्षेत्रों में देखा जाता है, और ये पहला बायोमास क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ पर भी बैतूल में भी, यहाँ बैतूल में कसाई करके एक जगह है, वहाँ भी बायोमास उत्पादन देखा जाता है। तो 2 बायोमास क्षेत्र हो गए। तो आपको इतना तो याद करना पड़ेगा व्यापम के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसके लिए। अब ऊर्जा संसाधनों में ये देखें तो रीवा एक ऐसा संस्थान है जो हाल ही में 750 मेगावाट का उत्पादन मध्य प्रदेश में, यानी एशिया का सौर ऊर्जा उत्पादन में रीवा में स्थापित किया रहा है। और गुड़ करके एक जगह है, ये गुरु लिख गया है, गुड़ करके एक जगह है, वहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। MPPSC में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर ऊर्जा संसाधनों में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है उत्पादन, और कितना मेगावाट किया जा रहा है रीवा में। तो 750 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। जितना भी डिस्क्रिप्शन था मैंने बता दिया। अब सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और
उनमें देखेंगे कि जितना हमने बताया है, क्या मैंने उसी के आधार पर बताया है, तो क्या आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा एक गांव है, वो कौन सा गांव है तो आपको बताना पड़ेगा, वो है कस्तूरबा, जो कहाँ पर है, इंदौर में। दूसरा, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में इंदिरा सागर विद्युत केंद्र का राष्ट्रीयकरण लोकार्पण किस वर्ष में किया गया। वैसे इसका 2007 में किया गया, मगर 2006 और 2008 दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, तो हम हमेशा आगे वाला काउंट करें क्योंकि हमें सही याद है 2007, तो 2008 हम इस वर्ष में देखेंगे। मध्य प्रदेश विद्युत विकास निगम की स्थापना कब की गई। कुछ क्वेश्चन थे, जैसे मैंने आपको बताना चाहा कि पहला तो 1950 में ऊर्जा भवन के नाम से इसे इस्टेब्लिश किया गया, और ऊर्जा भवन बना कहाँ है ये भी आपको बताना पड़ेगा, वो है जबलपुर। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया 1960 में ग्रामीण विद्युत अधिनियम यानी उद्योग बना दिया गया, और इसके आधार पर 1960 में बनाया गया। तो विद्युत ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई, और इसी टाइम ऐसा याद करने के लिए आपको बताता हूँ कि भारत भवन की स्थापना भी इसी टाइम की गई। मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप याद रखें। मध्य प्रदेश का कौन सा गांव ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का बायोमास द्वारा प्रकाशित हुआ है, वो है कसाई। और ये कहाँ पड़ता है आपको बताना पड़ेगा, ये मैं ही बता देता हूँ। बैतूल वाले क्षेत्रों में बायोमास के 2 क्षेत्र थे, मैंने दोनों क्षेत्र बताए, एक तो खेड़ा बताया जो धार वाले एरिया में, और दूसरा है कसाई। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है, वो है सिंगरौली। अब कितना मेगावाट का उत्पादन किया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये कहाँ बना हुआ है, सिंगरौली में बना हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा ताप विद्युत, और इसमें 4760 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एनटीपीसी और रशिया का भी सहयोग है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। इंदिरा गांधी में जल विद्युत केंद्र के अधिनियम उत्पादन क्षेत्र कितना है, वो है 1000 मेगावाट, जिसे हम इंदिरा गांधी भी कहें या ओंकारेश्वर भी कहें। उसमें कई पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तो आपको याद रखना पड़ेंगे। जैसे पुनासा डैम कहाँ है, सबसे ज़्यादा उत्पादन जल विद्युत में कौन सा करता है, इसमें 2 ऑप्शन बताए थे, 3 ये बताए थे। कहाँ बना हुआ है ये भी पूछ सकते हैं, तो खंडवा है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बना हुआ है। देखिए, ताप विद्युत केंद्र के बारे में पूछा है, तो सतपुड़ा बना हुआ है बैतूल वाले क्षेत्रों में। पेंच जल विद्युत परियोजना 2 राज्यों के बीच में है, तो पेंच मैंने आपको डायरेक्शंस के तौर पर बताया, तो ये हमेशा उसके आधार पर बनता है मैप सीरीज के अनुसार, क्योंकि आप वैसे याद रखेंगे या तो नदियाँ याद रखें तो आप जल विद्युत परियोजनाएँ कर पाएंगे। ये है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थापित है, वो है उमरिया वाले जिले में। ठीक है, और ये उमरिया के किस गांव में है, वो है बीर सिंहपुर। तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि किस गांव में है। सॉरी, आपको एक और नहीं बता पाया, जैसे जल विद्युत जो था नीमच में, वो भावरा, क्या नाम है इसका, भानपुरा, सॉरी भानपुरा एक गांव है जहां पर गांधी सागर। ठीक है, और जो 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये पहला है जल विद्युत केंद्रों में देखें तो। इसके बाद देखें किस शहर में प्रधानमंत्री ने 600 मेगावाट थर्मल पावर की इकाई लगाई है, खंडवा, इंदौर, सिंगरौली या भोपाल। तो ये पुराने क्वेश्चनों के अनुसार है, तो 600 मेगावाट का उत्पादन जहां पर किया जा रहा है वो है खंडवा। विंध्याचल सुपर पावर ताप विद्युत की खूबियाँ क्या हैं, ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। ये सुपर विद्युत ताप गृहों की श्रृंखला का हिस्सा है, एनटीपीसी द्वारा स्थापित है, तो ए बी सी तीनों। इसके बाद है इनमें से किस जिले में पवन चक्कियाँ सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक हैं, वो देवास। ठीक है, देवास के साथ साथ आपको ऊर्जा संसाधनों में देखें, क्योंकि सौर ऊर्जा से चलने वाली पवन चक्कियाँ हम इसके आधार पर देखें, है ना। चंबल नदी पर बनी
गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। ऑप्शन में देखें और उसे टिक लगाएं। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। पहला ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, ये किस गांव में है? दूसरा ये क्वेश्चन बनेगा, वो है भानपुरा गांव में। तीसरा, इसमें कितना उत्पादन होता है? 115 और 120 मेगावाट के उत्पादन के क्षेत्र में, और ये पहला है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। जल विद्युत में सबसे ज़्यादा मेगावाट का उत्पादन कौन करता है? वो है 1000 मेगावाट का उत्पादन होता है, वो है इंदिरा गांधी सागर परियोजना। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बना हुआ है? तो आप आराम से बता सकते हैं, बेसिक में मैंने आपको बताया था, वो है जबलपुर। निम्नलिखित में जो ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है वो है सिंगरौली, और ऊर्जा भवन कहाँ बना हुआ है? वो जबलपुर में बना हुआ है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पन बिजली उत्पादन करने वाली परियोजना कौन सी है? आप मुझे बताएं। वो है इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य राज्य में जिला स्थित जिला विद्युत गृह कौन सा है? वो है जवाहर सागर, क्योंकि सिर्फ गांधी सागर ही हमारे यहाँ बना हुआ है। तो कहाँ बना हुआ है ये कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। जवाहर सागर राजस्थान में। पहला निजी क्षेत्रों के रूप में देखें तो कहाँ? वो है महेश्वर, जिसमें पहले 520 था, अब 600 मेगावाट का उत्पादन क्षेत्र हो गया। चांदी ताप गृह की शुरुआत कब की गई? नेफा नगर के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, वो भी 1973 में। और ये कागज उद्योग है, तो कागज उद्योग के लिए उसमें उस टाइम 17 मेगावाट की उत्पादन की ज़रूरत पड़ी थी। तो चांदनी विद्युत ताप पहला विद्युत ताप है। और सबसे बड़ा कौन सा है? वो है 4060, वो है विंध्याचल। तो आपको ये भी याद रखना है। विंध्याचल कहाँ बना हुआ है? ये सिंगरौली वाले क्षेत्रों में बना हुआ है। विंध्याचल में कितने केंद्र की क्षमता की उत्पादित है? तो ये थोड़ा पुराना ओल्ड क्वेश्चन है, इसमें 8000 का इसका आंसर है, मगर मैंने अभी जो आपको बताया वो 4700 मेगावाट का उत्पादन ही ये करता है। निम्नलिखित से मध्य प्रदेश के किस जिले में बैलेंसपन सौर ऊर्जा लगी हुई है? वो है नीमच। मध्य प्रदेश में BHEL ने 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट कहाँ कमीशन किया गया है? वो है सिवनी वाले GHL में। ठीक है, और वो भी कब किया गया है? 2017 में, सॉरी 2016 में किया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय किस नाम से जाना जाता है? वो है ऊर्जा भवन के नाम से। सिंघा जी, मैंने आपको बताया था हाल ही में 2017 में कौन कौन से बनाए गए हैं, तो आप मुझे इसका आंसर बताएं। उसमें शक्ति कहाँ लगाए गए हैं? वो है खंडवा। सिंघा जी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? वो है इंदिरा गांधी, जो सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र में 1000 मेगावाट का उत्पादन ये करता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा मेगावाट का उत्पादन कौन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल उच्च तापीय शक्ति स्टेशन किस जिले में स्थित है? वो है सिंगरौली। मध्य प्रदेश में गांव के लिए सौर प्रकाश प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी है? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो आपको ये भी याद रखना है। ग्रामीण उद्योग कब बना? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूँ। 1916 में इसे बनाया गया। 1950 में पहला ऊर्जा भवन के नाम से जबलपुर में इस्टेब्लिश किया गया। तो आपको ये भी याद रखना है ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया ऊर्जा भवन, तो है वो जबलपुर। चलिए थैंक्स, मैं आपको थैंक्स देता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ, सॉरी थैंक्स बोलता हूँ। और इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। और कल आपके लिए मैप सीरीज के अकॉर्डिंग ही कोई नई सीरीज लाई जाएगी, जिसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है।